नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाराजपुर क्षेत्र के ज्वालाजी वार्ड में शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा संबंधित विभागों को शिकायत आवेदन सौंपा गया है, जिसमें पूरे मामले को गंभीर बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि महाराजपुर क्षेत्र का समस्त गंदा पानी इसी शासकीय नाले के माध्यम से आगे की ओर निकास करता है। नाले के ऊपर निर्माण कार्य कर दिए जाने से जल निकासी पूरी तरह से बाधित हो गई है। परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान समय में भी निर्माण कार्य के चलते घरों के अंदर गंदा पानी भर रहा है, जिससे न केवल दुर्गंध फैल रही है बल्कि मच्छर और अन्य संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि शासकीय नाले जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमि पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का निर्माण कराना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और नाले की मूल स्थिति बहाल की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। ये समस्या है सर, जो नाले के अंदर कॉलम नहीं उठी जाए, हम और आंगनबाड़ी का जो निर्माण है दीवार के शीशे बनाया जाए और नाले के अंदर जी गड्ढा और कॉलम नहीं होना चाहिए। होगी हम यहाँ से 40 से 50 लोग हैं सर, छोटे बड़े सब। नहीं, हमको स्टे लगा दिए थे सर, पटवारी आ गए थे। नाला जी हम लोग नाला के लिए जगह छोड़े थे पार्षद आ गए नाला में, हाँ, तो उनने रोक दिया। धन्यवाद। भाई साहब, आपका पूरा परिचय, मोहल्ले का परिचय। सर, मेरा नाम पंचूराम धनगर है, ज्वालाजी वार्ड महाराजपुर, वार्ड क्रमांक 21। क्या समस्या हो गई जो आप लोग सब एकत्र हुए हैं? सर, मेरे घर के पीछे एक नाला गया है, वो सार्वजनिक नाला है और शासन द्वारा स्वीकृत है ये नाला। इसमें अभी आंगनबाड़ी का जो निर्माण हो रहा है, नाला के बीच में कॉलम खड़े करके उसमें क्या कहते हैं अपने सेफ्टी टैंक प्लस अपने किचन ये बनवाया जा रहा है। और वो कॉलम जब कॉलम खड़े करेंगे तो पूरा नाला का पानी उसी में रुकेगा और मिनिमम मान के चलो कि पूरा गंदगी जो आजू बाजू जो लोग रहते हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा और पूरे बीमारियों को पैदा करेगा। जो कितने परिवार हैं दादा? लगभग 50 परिवार। ये नाला कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है? महाराजपुर से नर्मदा जी तक जाता है। महाराजपुर में कहाँ से? महाराजपुर रेलवे स्टेशन अपने ये चौराहा तरफी से आता है। ये चंदन कॉलोनी का आता है, ये पूरा नाला बहता है। खेरमाई मंदिर कुएं को लेके क्या समस्या बताइए आप? कुएं में पूरा पानी चला गया है नाले का, जिसमें हम लोग सब उपयोग करते हैं नहाने धोने के लिए। इतना बदबू मार रहा है वो नाले का पानी कि हमारा मतलब ये मान के चलो कि ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अंधकार में जाएगा। वार्ड पार्षद से आपकी बात हुई होगी, कौन है यहाँ पर? वो प्रतिमा साहू के मिस्टर आए थे, वो उन्होंने बोला कि यहीं गड़ेगा कह के, मगर वो जा रहा है देश में स्वच्छता अभियान। मंडला के नगर पालिका ने ये अनुरोध किया था कि आप साफ सफाई रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंदौर में से आगे बढ़ के नंबर 1 बनेंगे। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नाला जो बताया जा रहा है कि 100 वर्ष पुराना है और महाराजपुर रेलवे स्टेशन मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से लेके ये ज्वालाजी वार्ड से होता हुआ सीधे नर्मदा जी में जाके मिल रहा है। ये नाला बहुत सी गंदगियों को लेके साथ में आता है। यहाँ पे आसपास में करीब 40 से 50 परिवार रहते हैं, ये बताया गया, और वर्षों से रहते आ रहे हैं, कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। ऐसे में नाले को अवरुद्ध करके किसी तरह का निर्माण तो नाजायज़ है। एक समस्या और सामने दिखाई दे रही है कि आंगनवाड़ी को नाले किनारे बनाने का औचित्य क्या है? जब इतनी ही बीमारियां जब फैलती हैं तो नाले किनारे छोटे छोटे बच्चों को लेके आंगनवाड़ी में बनाओगे तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे। इसके बाद में ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी निकली हुई है। खुदा न खास्ता यदि कोई भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? और उससे बड़ी बात ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमेशा बारिश में पानी भरता है, ये नौबत आती है कई बार नाव चलानी पड़ती है, घर डूब जाते हैं यहाँ पे। ऐसे में आंगनवाड़ी बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। खासकर आप यदि नाले का अवरुद्ध कर रहे हैं तो नाला रुकने के बाद में उसका बहाव का पानी गंदगी कहाँ जाएगी? वो तो यहीं भरेगी ना। इसके बाद में क्या होगा? तो इस विषय पे पार्षद के साथ में नगर पालिका प्रशासन उसको भी ध्यान देना चाहिए और जो लोग आंगनवाड़ी निर्माण कर रहे हैं उस समिति को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।